जय जिनेंद्र। मैं निधि जैन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय के 197 पेज का गणधर कर रही हूँ। यह अध्याय जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन का है और इसमें ये भूलों को ही बताया गया है मिथ्या दृष्टि के, और ये सूक्ष्म मिथ्यात्व को इसमें समझाया गया है। 4 प्रकार से मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है: निश्चयभासी, व्यवहारभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इसमें प्रकरण जो है निश्चयभासी का चल रहा है और इसमें 4 भूलों को बताया गया है। मैं 197 पेज में तीसरी भूल, जो पर्याय में रागादिक होते हुए भी अपने को स्वरथा राग रहित मानता है, मतलब इसमें सूक्ष्म मिथ्यात्व को मन का चोर भी कहते हैं, जो खुद अपने आप को पता नहीं लगते, अनुभव में नहीं आते। इसमें प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है। शिष्य उसने फिर से प्रश्न किया कि रागादि कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक यह विभाव कैसे दूर होंगे? इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। इसका उत्तर आचार्य कल्प जी ने रागादि दूर करने का इसमें उपाय दिया, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। यानी कि एक कार्य में होने में, अगर एक कार्य होता है उसके होने में अनेक कारण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पुत्र चाहिए तो बुद्धिपूर्वक विवाह करना होगा, और अबुद्धिपूर्वक अभवितव्य, यानी कि अगर होनहार होगी तब स्वयं ही पुत्र होगा। ऐसे ही जो विकार हैं, विभाव हैं, क्रोध आदि कैसे मिटे? कषाय मिटाने के लिए, मिथ्यात्व को मिटाने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए बुद्धिपूर्वक तर्क विचार करना चाहिए। जिनवानी की चर्चाओं को अपने हृदय में रखना चाहिए। भेद विज्ञान करो, पर द्रव्यों से भिन्न, द्रव्य कर्मों से भिन्न, भाव कर्मों से भिन्न, 9 कर्मों से भिन्न और रागादिक से भिन्न हूँ, अपने आप को ऐसा अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये उपाय आचार्य जी ने बताया है। जब जब राग होता है तब कर्म का उदय हो और रागादि विभाव हो, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने द्वेष किया तो कर्म बनेंगे, और न्यूट्रल रहे तो कर्म नहीं बनेंगे। जैसे आसमान में बादल हों तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर बारिश हो रही है तब काले बादल ज़रूर होंगे। इन दोनों में ये बैलेंस होता है। राग होता है तो कर्म का उदय होता है, लेकिन रागादि विभाव हो ये ज़रूरी नहीं है। बुद्धिपूर्वक तत्विचार करें तो विभाव दूर कर सकते हैं, बाकी तो मोह कर्म के उपशम तो स्वयं ही हो जाते हैं और रागादिक भी दूर हो जाते हैं। तो फिर से शिष्य प्रश्न करता है कि जब विवाह आदि भी भवितव्य के अधीन है और तत्व विचार आदि भी कर्म के शोपशम आदि अधीन हैं, तो पुरुषार्थ करना बेकार है। तो यह वो शिष्य मिलावट कर रहा है बातों की, क्योंकि चतुर बहुत है ना। तब पंडित जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हम संघी पंचेंद्रिय हैं, हमारे पास बुद्धि भी है, मन है, तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करके अगर अपने उपयोग को वहाँ लगाएं तो मोह परेशान नहीं करेगा। मोह की तरफ से ध्यान हटाया तो मोह अपने आप ही मंद हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। तो शिष्य कहता है शोपशम कर्म के अधीन है और विचार करने का अवसर नहीं मिलता। यह बात एकेंद्रीय जीव असंगी कहे तो समझ में आती है, लेकिन यह तो होशियार है, व्यापार भी चला रहा है, खान पान में भी रुचि है, चतुर है। तो पंडित जी ने कहा, तू ये सब झूठी बातें मत बना, तेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम तत्व विचार करके उपयोग को लगाने का उद्यम करो, तभी तुम्हारे रागादिक दूर होंगे और तुम रागादिक होते हुए भी आत्मा को
राग रहित मानते हो तो ये ही मिथ्या दृष्टि का कारण है। जय जिनेन्द्र।